हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंसेस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जितने भी डिफरेंसेस है, जो भी आपके 6-7 डिफरेंसेस है उसको क्लियर पढ़ चुके हैं कि डिफरेंसेस क्या होता है। जैसे आपका क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, हाइपोथेसिस, असम्पशन के बीच में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आप लिमिटेशन, डेलिमिटेशन, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है ना, उनको सब अपन उन सब अपन उनको जितने भी डिफरेंसेस है उनको आप क्या कर सकते, मतलब पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उसके बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है। तो मैं बात करूंगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये दोनों क्या होते हैं? सैम्पलिंग टेक्निक के टाइप होते हैं। ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक अपने 2 टाइप्स की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज रैंडमाइजेशन सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज नॉन रैंडमाइजेशन सैम्पलिंग। अगर ये वीडियो आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, जिसमें आपको पूरा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सारे टाइप, जितने भी प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग के टाइप है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है, उनको डिटेल में के अंदर समझा रखा है। ठीक है। जैसे आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हो गया, आपका सिंपल हो गया, आपका स्ट्रेटिफाइड हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, क्लस्टर हो गया, मल्टी स्टेज हो गया, मल्टी फेज हो गया। ठीक है। एक आपका हो गया कॉन्सिक्वेंस। और नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी में जैसे हो गया आपका पर्पजिव हो गया, एब्स्ट्रक्टिव हो गया, कोटा सैम्पलिंग हो गया, स्नोबॉल हो गया। ठीक है। तो ये आपके किसके टाइप है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है। ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक्चुअल में होता क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक्चुअल में क्या होता है और उनके बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले डिफरेंसेस की। एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि सब इंडिविजुअल को इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, वो आपका क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाता है। जैसे कि मैंने अगर 100 में से मेरे को क्या करना है, 100 पार्टिसिपेंट है टोटल। ठीक है। 100 में से मेरे को क्या करना है, 10 को सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि 100 को यार ये हो सकता है कि यार मेरा नंबर आ जाए, हो सकता है मेरा नंबर आ जाए। कि मैंने क्या किया, एक एक डिब्बा लिया, डिब्बे के अंदर क्या किया, जैसे ये मेरा हो गया एक डिब्बा। ठीक है। डिब्बे के अंदर मैंने क्या किया, 100 पर्ची डाली। ठीक है। 100 पर्ची में से जिनका पहले 10 लोगों का नाम आ जाएगा उनको मैं क्या दूंगा, एक 500 का नोट दूंगा। ठीक है। तो सब लोगों को लगता है कि यार मेरा नाम आ सकता है, मेरा नाम आ सकता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाता है। मतलब एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड रैंडमाइजेशन सैम्पलिंग। ठीक है। जबकि अपन बात करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी में इसमें क्या होता है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि इक्वल चांस नहीं होता है। इसमें आप क्या करते हो, पर्पजिव के तौर पे लेते हो, या फिर आप एक कोटा सैम्पलिंग बनाते हो, या फिर स्नो बॉल के थ्रू कलेक्ट करते हो। ठीक है। या फिर कन्वीनियंट हो गया, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो रैंडम सिलेक्शन होता है। ठीक है। इसमें नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये साइंटिफिक मेथड है, ये नॉन साइंटिफिक और सब्जेक्टिव डाटा है। ठीक है। मतलब ये आपका कौन सा प्रकार का है? ऑब्जेक्टिव डाटा है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसमें बाइस कम होता है, मतलब पक्षपात का चांसेस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि 100 में से जिस 10 का नाम आ गया उसी को मैं पैसे दूंगा, 11वें को दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को सैंपल के अंदर ओनली 10 बच्चों को सेलेक्ट करना था। ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, 22 ज्यादा होता है। 22 ज्यादा क्यों होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी में जैसे कि मेरे जितने भी दोस्त हो गए या फिर मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड हो गए, उनको मैं क्या करूंगा कि ले भाई तू आ जा यार मेरे पास, जल्दी आ जा, तेरे को 500 रुपये दूंगा। ठीक है। मतलब इसमें जो सिलेक्शन होगा ना, वो रिसर्चर खुद अपने पर्पज से लेगा या कन्वीनियंस के आधार पे लेगा, मतलब कन्विंस करवा के, तो या फिर अपना स्नो बॉल के थ्रू, या फिर मतलब इसमें जितना भी सिलेक्शन होगा ना वो क्या होगा, नॉन रेंडमली। इसमें क्या होगा, रेंडमली होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन डिफरेंसेस की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिलता है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं मिलता है। ठीक है। रिजल्ट जनरलाइज किए जा सकते हैं। ठीक है। मतलब इसमें आप क्या करते हो, रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई भी रिसर्च की है, ठीक है, तो रिसर्च में अगर आपने रेंडमाइजेशन या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज में लिया है तो आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट को जनरलाइजिंग कर सकते हो, कि आप प्रूफ दिखा सकते हो कि यार मैंने लॉटरी के थ्रू 10 बच्चे को पैसे दिए हैं। ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे होगे, जनरलाइज लिमिट हो गया। क्यों? क्योंकि आपसे अगर कोई पूछ लेगा तो आप ये थोड़ी कहोगे कि यार मैंने मेरे दोस्त दोस्त को ही दिया है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरलाइज लिमिटेड लिमिटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम रिक्वायर्ड होती है, इसके अंदर सैम्पलिंग फ्रेम रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है।
अगर नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें तो जो अपना स्टैटिकल एनालिसिस है, ठीक है, जो आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टैटिकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसके अंदर स्टैटिकल एनालिसिस क्या होता है, लिमिटेड होगा। एक्यूरेसी भी इसके अंदर क्या होगी, हाई होगी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है आपका, वैलिडिटी। अगर वैलिडिटी को आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर देख लीजिए वीडियो, वैलिडिटी की वीडियो, क्योंकि वैलिडिटी पे आपका क्या आता है, शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, अभी मैंने बोल दिया कि ये ऑब्जेक्टिव डाटा है और ये क्या होती है, सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है। तो अगर मैं सीधी बात कहूँ तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि आप रेंडमाइजेशन किसी भी बंदे को सेलेक्ट कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाता है। नॉन रेंडमाइजेशन तरीके से, या फिर आपको अगर बात करें तो परपजिव, कॉन्वीनियंट, या फिर स्नोबॉल, या फिर कोटा सैंपलिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कोई भी पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट कर रहे हो स्टडी के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ तो आपको अगर ये वीडियो कंप्लीट डिस्कशन के अंदर चाहिए, या फिर आपको टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग, या फिर जो भी आपके फैक्टर अफेक्टिंग सैम्पलिंग चाहिए, तो इसकी कंप्लीट वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड होता है वेयर ईच इंडिविजुअल हैज इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्टिंग, इंश्योर करता है एक्यूरेसी एंड जनरलाइजेशन। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब अब दूसरी तरफ अपन देखें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बेस्ड होता है रिसर्चर के जजमेंट के ऊपर, ठीक है, कि रिसर्चर का मूड कैसा है, ठीक है। इट इज इजियर एंड इकोनॉमिकल, मतलब ये क्या होता है, जो आपका ये होता है ना, ये जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी, वो क्या होता है, इजियर होता है। भाई आप, इजियर क्यों होगा, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा कहना मान ही लेंगे। लेकिन इसमें हो सकता है कि आपने जिसको सेलेक्ट किया है वो बोल दे कि नहीं चाहिए मेरे को 500 रुपये, क्या पता भाई, तो 500 रुपये दे के मेरे को कहीं और ले जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इजी होता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल क्या हो गया कि जैसे कि मेरे दोस्तों को पटाना मेरे लिए आसान है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो मान लें कि किसी भी पार्टिसिपेंट का नाम आ गया, लेकिन वो रिसर्च के अंदर भाग लेना ही नहीं चाह रहा है, तो उसको मैं क्या कर पाऊंगा, कन्वीनियंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बट मैं इंट्रोड्यूस बाइस, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बाइस होता है। जैसे मैं पक्षपात के थ्रू क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसके जबकि इसके अंदर क्या होता है, नो बाइस, किसी का भी नंबर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे सैम्पलिंग मेथड आपका दो टाइप का होता है, सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक, TECHNIQU। probability, non probability also known as randomization, non probability also known as non randomization, ठीक है। एक्यूरेट एंड जनरलाइजेबल रिजल्ट, इसमें क्विक एंड इजी एंड क्विक लेस रिलायबल रिजल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंसेस के बारे में, जिसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ा है कि कौन कौन से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जांपल है और कौन कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जांपल है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और शेयर करें।